सोई चली शारदा मधुपुर से मथुरा में पहुंच गई राही रे। और माता देवकी सोई रही, माता देवकी सोई रही, जन गर्भ खींच लो जाई रे। दादा मैया रात में आई, रात में करी गई भला रे मैया रात में आई, रात में करी गई भला रे रात ही रात में योग माया ने महाराज देवकी के गर्भ से निकाल करके बच्चे को रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया। और जैसे ही सुबह हुआ तो महाराज सभी मथुरा में ये खबर फैलवा दी कि 7वां बालक था वो देवकी का खंडित हो गया। अब दादा आ जाइए, 8वें गर्भ की बारी है। इत कंस के यहाँ तैयारी है, राजा था पहरेदारी में, इत जेल में बहने बेचारी है। जहाँ 2 पहरेदार खड़े हुए थे वहां 4 करवा दिए, जहां 4 खड़े थे वहां महाराज 8 करवा दिए, जहां 8 थे वहां 16 करवा दिए। बोले इस बार हमारा काल जन्म लेगा और ध्यान रखना मेरा काल निकल नहीं जाए। दादा 9 मास के बाद मैया देवकी उसी जेल में बैठी है और जेल में बैठी हुई थी। भगवान की ऐसी कृपा कि उस जेल की एक दीवार चमकी। बताया कि इतने में उस जेल की एक चमकी उठी दीवार, तो कैदी भक्तन के यहाँ प्रभु आए जगताधार। भगवान ने चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिए और कहा है कि आप एक काम करना, आप हमें ले जा करके बाबा नंद के यहाँ गोकुल में पहुंचा देना। जैसे इतनी बात कही तो वसुदेव कहने लगे क्षमा चाहते हैं, अगर आप शिशु के रूप में आते तो पहुंचाने की कोशिश करते, तो मतलब चतुर्भुजी रूप में ठाड़े हो कैसे पहुंचाएं। और जो बात छोड़ो, जो बताओ जो इतने पहरेदार खड़े हैं, हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, हम इन्हें कैसे खोले। भगवान ने जवाब दिया इसकी चिंता आप ना करें, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये संदेशा देने के लिए आया हूँ। ये अभी सारे पहरेदार सो जा रहे हैं और तुम्हारी हथकड़ी बेड़ियां जो है वो अभी हम खोले दे रहे हैं, लेकिन आप हमें गोकुल में पहुंचा देना। इतना कहकर के भगवान देवकी के गोदी में शिशु के रूप में आ जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब वसुदेव हमारी आवाज सुन रहे हो तो आ जाएं कन्हैया को लेकर के। आज चले हैं वसुदेव बच्चे को लेकर के, और जब लेकर के चले हैं तो मैया की ममता खड़ी है, वो खड़ी की खड़ी रह गई। सोचने लगी कि मेरे 6 बालक मर गए और 7वां बालक रोहिणी के गर्भ में पहुंचा और 8वां बालक हुआ तो मैंने अपने बच्चे को दूध भी पान नहीं करवा पाया। बोली